नमस्कार दोस्तों, हरियाणा टू न्यूज़ के साथ एक बार फिर मैं एमपी शर्मा तस्वीरें दिखा रहा हूं। खेड़ी मारकंडा की जो गली नंबर 10 है वहां से ये तस्वीरें आ रही हैं। हालांकि देखिए, लोगों की सहूलियत के लिए जो सीवरेज पाइपलाइन दबाई गई थी, लोगों की सहूलियत के लिए दबाई गई थी, परंतु अब वही सीवरेज पाइपलाइन इनके जी का जंजाल बन चुकी है। व्हीकल से तो, दो पहिया व्हीकल या चार पहिया व्हीकल से तो आना बहुत नामुमकिन सा है। इस गली से आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, परंतु पैदल चलना भी असंभव सा लगता है। कुछ यहाँ पर स्कूटी सवार भी गिरे हैं बरसात का जैसे पैर। लगभग पिछले 2.5 महीनों से यही क्रम चलता जा रहा है। लोग यहाँ पर आते हैं, ठेकेदार के जो आदमी थे वो आए और सीवरेज डालकर चले गए। पूरी की पूरी जो ब्लॉक वाली जो सड़क थी उसको उखाड़ दिया गया, सीवरेज डाला, परंतु वो जो ब्लॉक थे उन्होंने नहीं लगाए। और वही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। गली का जो हाल है वो देख लीजिए। गली नंबर 10 की बात करें, गली नंबर 11 की अगर बात करें, या और जो गलियां हैं जहां पर सीवरेज डाला गया है इनके द्वारा। हालांकि पब्लिक हेल्थ ने तो एक अच्छा कार्य किया था कि लोगों को एक जो सीवरेज की जो समस्या थी उससे निजात दिलाने के लिए, परंतु वही बात हुई कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। वो आपको मैं दिखा रहा हूं कि पब्लिक हेल्थ ने अपना काम अच्छा किया, परंतु जो ठेकेदार था वो एज इट इज इस गली को उखाड़ कर फेंक के चला गया। यहाँ से पैदल चलना भी एक दुश्वार है। मानो एवरेस्ट की जो चढ़ाई है वो चढ़ने की बात अगर हम बात करें तो वही है। यहाँ पर हमारे साथ जनप्रतिनिधि जो यानी कि सरपंच प्रतिनिधि वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। गली की जो महिलाएं हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। हालांकि अभी जो एक्शन है पब्लिक हेल्थ से, सुमित गर्ग जी, उनसे भी बात हुई है। वो कहते हैं कि कल हम एसडीओ और जेई को भेज के मौका दिखवाएंगे, परंतु लोगों के अंदर यहाँ पर जो रोष है वो काफ़ी ज़्यादा रोष है। बात करते हैं यहाँ गली में जो महिलाएं यहाँ इकट्ठी हो रखी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कौन बोलेगा जी? क्या कहेंगे, कब से ये गली जो है वो खाड़ी हुई है? 4 मंथ हो गए हैं। 4 महीने हो गए हैं। तो दोबारा इसको रिपेयर करने के लिए कोई नहीं आया। तो क्या प्रशासन से आप लोगों की मांग रहेगी? प्रशासन से हमारी मांग है कि हमारी सड़कें ठीक हों जी, और हमारे खंभों पे लाइटें लगे, वो स्कूल बसें नहीं आ पा रही हैं। प्रशासन से हमारी यही मांग है। देखो सर, आम जनता एक की एक क्या करके मांग बोलिए जी। और बस वो कोई मांग नहीं जी, 4 महीने, पिछले 4 महीने से ये जो गली है, मैंने तो 2 महीने बोला था, परंतु पिछले 4 महीने से ये जो गली है इसका हाल मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा आगे तक लाइव चल रहा है, मैं थोड़ा सा और आगे तक आपको दिखा देता हूँ। सामने जो वो मेन सड़क है, मेन जो कई गांवों को कनेक्टेड है, अगर अमरगढ़ मजाड़ा की बात करें, अगर प्रतापगढ़ की बात करें, सांवला की बात करें, या नेशनल 44 को ये जो सड़क है वो टच करती है। और एक लाइफ लाइन है जीटी रोड पर। ये रॉन्ग साइड जाकर जो लोग इस साइड से जाते हैं, रॉन्ग साइड पर जाकर ये लोग अपना जीवन जोखिम में डालकर इस यहाँ से जाते हैं जीटी रोड, जब क्योंकि ये सड़क जो मेन जो सड़क है वो भी बिल्कुल खराब हुआ है। हालांकि खेड़ी मारकंडा के जो बच्चे हैं वो प्रतापगढ़ हाई स्कूल में पढ़ने जाते हैं। आप सोचिए कि वो किस हालत में जाते होंगे, परंतु इस गली के जो लोग हैं वो नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, क्योंकि बच्चों को जब बरसात आती है तो कंधों पर बैठाकर लगभग 1 किलोमीटर दूर जाकर वो उन बसों में बैठाते हैं। या कोई ज़रूरी सामान लेने के लिए जाता है तो चप्पलें या जूते हाथ में होते हैं, तब वो लोग वहाँ तक सामान लेके आते हैं, मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं। और वही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अगर कोई इमरजेंसी रहेगी, किसी भी, मान लो किसी भी घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो वो लोग कैसे हेल्पलेस हो जाएंगे, कैसे वो अपने मरीज को या कोई उस इमरजेंसी को निभाएंगे। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर कुछ महिलाएं और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या क्या है। फिर जो सरपंच प्रतिनिधि है उससे भी बात करेंगे। जो एक्सीएन है सुमित गर्ग जी, उन्होंने भी बोला है कि कल मैं भेजता हूं एसडीओ और जेई को, ताकि वो मौके का मुआयना करे और जो ये समस्या है इससे इन जो कॉलोनी वासी हैं, जो गली वासी हैं, उनसे निजात मिल सके। जी, क्या कहेंगे
जैसे कि ये पिछले 4 महीनों से बिल्कुल गली को उखाड़ा हुआ है, आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हो इस चीज़ को? हम तो बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं जी। कहीं कहीं से घूम के जाते हैं और गिर भी जाते हैं बच्चे, स्कूटी पे ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग सेंटर भी मिस हो रहे हैं बच्चों के, कई दिन तो कोचिंग क्लासें भी मिस हुई हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकलते हैं। ड्यूटी वाले भी नंगे पैर जाते हैं, उधर जूते रख के डीसी ऑफिस में वहाँ जाके जूते डालते हैं, इधर से नंगे पैर जाते हैं और एक ड्रेस साथ मिलेगा। बच्चों की अगर आप बात कर रहे हैं तो बच्चे जैसे बरसात का मौसम है तो आप कैसे उनको बस तक छोड़ के आते हैं, क्योंकि मेन जो सड़क है उसको जो भी ये अंग्रेज वाला चौक है ना, यहाँ पे वैन आती है महाराणा प्रताप की, वहाँ पे जाते हैं हम बच्चों को छोड़ने। बच्चे गिर भी जाते हैं बीच में, ड्रेसेज भी खराब होती हैं, शूज भी खराब होते हैं। बस क्या बताएं आपको, बहुत मुश्किल है। कितने दिनों से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है? ये 4 मंथ से है जी जी, लगभग 4 महीनों से ये जो प्रॉब्लम है, जो गली वाली आपको दिखाई, देखिए खुद इन्होंने यहाँ पर कुछ वर्क किया है, कुछ काम किया है। जो नीचे से जो ब्लॉक थे, जो ठेकेदार ने, मैं ठेकेदार की ही बात करूंगा, ठेकेदार ने जिनके ऊपर मिट्टी गिरा दी, उन ब्लॉकों को निकाल के अपने आप ही ये मिस्त्री बुलाकर अपने खर्चे से इसको करा रहे हैं। हालांकि टेंडर के अंदर एक बिल्कुल साफ शब्दों में एक लाइन भी लिखी होगी कि जिस गली को आप उखाड़ोगे उस गली को यथावत स्थिति में आप करके दोगे। और जैसा कि अभी जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि जैसे ड्यूटी पर जो लोग जाते हैं वो जूते हाथ में होते हैं, चप्पल हाथ में होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जूते हाथ में होते हैं, चप्पल उनके हाथ में होती है। जब वो ऑफिस जाते हैं दोबारा अपने हाथ पैर धोकर, वो ड्रेसअप होकर, तब वो अपना कार्य संभालते हैं। इस दौरान अगर कोई गिर जाता है, इस जो तालाब है, जो माउंट एवरेस्ट हम पार करते हैं, इस गली रूपी माउंट एवरेस्ट को पार करते हैं, अगर कोई गिर जाता है तो ड्रेसेस जो है दोबारा चेंज करने के लिए उनको घर पे आना पड़ता है। जब बिल्कुल इतने बड़े बड़े गड्ढे घर के आगे मेन रोड है, वो भी खराब हुई, मेन के रोड के पास से बिल्कुल घर के वहाँ क्योंकि पैर में फ्रैक्चर आ गया है, गारा में गिर गया, उधर से आते हुए पैर में फ्रैक्चर हो रहा है उसके। सारा दिन इतनी गारा में जूते धस जाते हैं, टांगे धस जाती हैं, कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं। बताओ कैसे फ्रैक्चर तक आ गया बच्चों के पैरों में। देखिए, महिलाओं का कहना है कि यहाँ पर गिर के फ्रैक्चर तक हो चुके हैं पैरों में, और एक बहुत बड़ी जो समस्या है। हालांकि एक अच्छी शुरुआत की थी पब्लिक हेल्थ ने कि यहाँ की जो एक बहुत बड़ी मेन समस्या थी कि यहाँ पर सीवरेज डाला जाए। सीवरेज तो डाल दिया, परंतु वही जो सीवरेज है वो जी का जंजाल बन चुका है इनका। और जिसको पब्लिक हेल्थ के जो ठेकेदार थे उसने यहाँ पर इस जी के जंजाल को क्रिएट किया हुआ है, यानी कि उसके द्वारा ये बनाया गया है। काम किया है, ठीक है, अच्छी बात है, परंतु अगर उस काम का नुकसान हो, यानी कि उस सोने का कोई फायदा नहीं है जो अपने कानों को खराब कर दे। और वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश भर कर रहा हूँ, और जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये जो गली है, गली नंबर 10 की है। मैं सिर्फ गली नंबर 10 की जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। हालांकि गली नंबर 11, 12 जो जहां भी इन्होंने सीवरेज डाला है, बद से बदतर जो हालात हैं वो यहां पर हो चुके हैं। लोगों का आना जाना निकलना बड़ा दुर्भर हो चुका है। कहना है लोगों का, ऑफ द कैमरा बोला कि हम यहाँ पर अपना मकान बनाकर फंस गए। ये देखिए, वही तस्वीरें मैं आपको बिल्कुल जूम करके दिखा रहा हूँ। ये वो सामने जहाँ गाड़ी खड़ी है वो मेन सड़क है, मेन स्ट्रीम लाइन है बोल सकते हैं उसको। और ये जो गली है, इस गली के जो हालात है वो आप देख लीजिए, जूम करके आपको दिखाया है। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि भी हैं और महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे भी कब तक ये जो ऐसा चलेगा, उनकी जो दुख है जो वो कब इनसे निजात मिलेगी। जी, जैसे कि ये गली है और एक तरह से कीचड़ का समंदर है, तो प्रशासन से आपकी क्या अपील रहेगी? प्रशासन से यही है जी, इसको जल्द से जल्द ठीक करवाएं, क्योंकि जो ठेकेदार आया था उन्होंने बीच में सीवरेज पाड़ी थी, तो उसके जो खड्डे थे वो खड्डे भी हमने खुद मूंदे हैं। उन्होंने थोड़ा थोड़ा घेर के मिट्टी, इतने बड़े बड़े खड्डे थे, हमने खुद मिट्टी सिरों पे ढो के मिट्टी उसके अंदर डाली है। और अब भी वहाँ पे घर के पास जाके देखो, और उसमें गाड़ियां धस जाती हैं, बुरा हाल। फिर भी हमने खुद सिर पे ढो के मिट्टी उसके अंदर खड्डों में डाली है। वो खड्डे भी उन्होंने हमारे कहने से ठीक नहीं किए थे। हमने कहा भैया इसके अंदर मिट्टी तो डाल दो, और वो भी फाड़ के घेर के। उसके बाद उन्होंने कोई वो नहीं किया, कोई सुनाई नहीं, कोई कुछ नहीं। कितने बार बोला भैया इसको ठीक कर दो, ठीक कर दो,
ये लगवा दो, कोई सुनवाई नहीं की। जल्दी जल्दी पक्की बनाओ, इतना बड़ी हो क्या था। बहुत ज्यादा दुखी हो रखे बच्चों को हैं। लेके जाते हैं, उनके जूते भी हाथ में होते हैं, हमारे हाथ में जूते होते हैं और बच्चों को ऐसा जाता ये गुड़िया थी, ये बीमार हो गई थी हैं, और इसकी इतनी तबीयत खराब थी, इसको कैसे लेके गए, कैसे इसकी मम्मी हॉस्पिटल से लेके आई ना, वो इनको पता है। बरसात का टाइम था और ये रही कम से कम 10 दिन हॉस्पिटल में रही है। ये बरसात में ना पीड़िया हो गए इसको, गंदे पानी से, पाइपों में भी गंदा पानी मिला है पीने वाले में। ये पाइप हर रोज ही रहता ही रहता है पानी में, तो हर रोज पानी में रहता ही रहता है, पीने वाले पानी में भी रहता है। खड्डे भरे हुए हैं जो। जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं जी आप चैनल वालों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से ये हमारी जो समस्या है शासन और प्रशासन तक पहुंचे। तो जी सर ऐसा है, यहाँ जो ठेकेदार आया था उनको सारी गली उखाड़ी है। ठेकेदार का नाम बता सकते हैं अगर किसी को बताए? नरवाना का है जी, शायद उसका नाम का नहीं पता है जी, नाम पता ना मालूम है सर। और जो ये सीवर डालने हैं सर, इनमें जो ब्लॉक उखाड़े गए थे वो उनको है नहीं दोबारा से रिपेयर नहीं करे। जहाँ से गली मोहल्ला वाले इतने परेशान है, अपनी बाइक है नहीं 1 किलोमीटर दूर खड़ी करके उसके बाद प्रवेश करते हैं मोहल्ला में। और बल्कि इसके साथ साथ बल्कि यानी सेक्टर 5 चौकी में भी एप्लीकेशन दर्ज हुई है, एक बाइक यहाँ पे चोरी भी होगी इस वजह से। इतना बुरा हाल है जी। लेडीज जाती हैं, गिर जाती हैं, वो बच्चे जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर से वो दोबारा आगे अपनी ड्रेस चेंज करते हैं। ऐसा बुरा हाल है जी। कृपया करके यानी ठेकेदार से ही अपील करो आप भाई इसको रिपेयर करो। देखिए, इस जो टेंडर का जो टेंडर था वो विजय गर्ग के नाम से था, जो ठेकेदार था वो विजय गर्ग के नाम से था। हालांकि कंफर्मेशन नहीं है, परंतु विजय गर्ग जी जल्दी से जल्दी कुछ कीजिए ताकि ये लोग चैन की सांस ले सकें। बरसात का मौसम है और मैं उस बच्ची का चेहरा नहीं दिखा सकता क्योंकि ये प्रोटोकॉल के नियम के तहत नहीं है। एक बिल्कुल 5-6 साल की बच्ची थी या 7 साल की, वो बच्ची बीमार हो गई थी, इमरजेंसी थी, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, बीमार हो गई थी और उसको कैसे लेके गए होंगे हॉस्पिटल में और कैसे उसका इलाज कराया होगा, वो कैसे अपने घर पे लेके आए होंगे, बड़ी सोचने की बात है। क्योंकि लगभग 400 मीटर का जो ये गली है, 400 मीटर ये गली है, गली नंबर 10, और 11 की बात करें तो उसकी बात कर वो अलग है। और जहां जहां सीवरेज डले हैं सभी गलियों में सेम ऐसा ही हालात है। क्या प्रशासन से ठेकेदार को पैसा नहीं मिला जो इसने ये काम छोड़ दिया? हालांकि लोगों का कहना है, यहाँ के जो गली के लोग हैं उनका सिर्फ यही कहना है कि जो खड्डे खोदे गए थे वो भी हम लोगों ने खुद बंद किए। गाय फंस गई थी, उसको बड़ी मुश्किल से निकाला गया। एक मोटरसाइकिल चोरी होगी क्योंकि यहाँ पर गली में आ नहीं सकते थे। मोटरसाइकिल जो चोरी हुई, और मोटरसाइकिल जो चोरी होने के बाद उसकी जो एफआईआर है वो चोरी की एफआईआर है, सेक्टर 5 चौकी में दर्ज है। और वही तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ जो है सरपंच प्रतिनिधि हैं, हमारे साथ कृष्ण जी हैं, कृष्ण यादव जी, उनसे बात करते हैं जो खेड़ी मारकंडे के सरपंच है। उनसे भी हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस सारे विषय में। जी कृष्ण जी, क्या कहेंगे? जैसे कि इतने लोग परेशान हैं, पूरी गली के लोग परेशान हैं, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा ही मेरे पास भी महिला गई थी जी, क्यों टेंडर से गली तोड़ के बनाने को नहीं कहा जी। जब तो वे जैसे खुदाई करते हैं ब्लॉक, उसमें सारे ब्लॉक उसमें चले जाएं जी। फिर टेम्परेरी से काम करे। मैंने ये महिला मेरे पास एक दिन गई थी, मैं विजय गर्ग से बात करी है कि जहाँ गड्डी खड़ी वहाँ वे खड़े होकर देख कर गए। मगर जी लोग मेरे पास है, मेरा तो मैटर नहीं है, आपका मैटर है। लोग मेरे पास जाते हैं जबकि सरकार इसको आपको इस चीज़ के पैसे दे रही है रिपेयर करने के, आप इस रिपेयर नहीं करते। लोग कुछ बरसातों के बाद देखेंगे, लोग अब परेशान हो रही है। तो देखिए, यहाँ तो बिल्कुल लुक वाली सड़क नहीं डलनी है, कारकोल वाली नहीं डलनी है, तो यहाँ तो इसको रिपेयर कर सकते हैं। कारकोल वाले पे थोड़ी दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं उनका। जो मैंने जो साहब को बोला था भी, जब इसकी ये खुदाई करें उसकी साथ के साथ रिपेयर करते रहे। ये बोलते हैं ये बैठ जाके बैठो मालिक में, बैठो आप देखो साथ के साथ जैसे सीवरेज खोद दो, साथ के साथ रिपेयर करके दे दो, माल को परेशानी होगी। तो अभी प्रशासन से आप, जैसे कि आप सरपंच प्रतिनिधि हो, सरपंच साहब, मतलब क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से आप? प्रशासन तो ऐसे ही ठेकेदार को बोल रहे जी ये काम करके दे जी। प्रशासन में आपने कहीं प्रशासन से संपर्क किया? हाँ जी, एसडीओ साहब से मिला था जी मैं। तो एसडीओ साहब ने क्या कहा? बोल दूंगा जी मैं करवा दें काम। ठीक है। देखिए, यहाँ पे जब शायद
वो ठेकेदार ये सोच रहा है कि कोई बड़ी घटना घटे और तब उनकी नींद खुले, कानों में तेल डालकर जो ठेकेदार है शायद सो गया है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। पैसा जो जेब में आ चुका है, अब जनता कहीं भी जाए कोई मतलब नहीं है उसको, लोगों से कोई मतलब नहीं है, भले ही चाहे वो इमरजेंसी की बात करें या बच्चों के स्कूल जाने की बात करें या कोई और किसी तरह की बात करें। अगर घर में आटा खत्म हो जाता है ना, जैसे चक्की में डाल के आए हुए हैं, वो आटे से भी भूखे बैठे रहते हैं, क्योंकि उठाने की लाने की जगह ही नहीं है, कहाँ से लेके आए। एक दिन मेरे हस्बैंड आटा लेने जा रहे थे, वहां गिरे हैं वो रास्ते में, कट्टा भी गिरा और आटा भी गिरा। अब बताओ जी बच्चे कैसे करें। जीवन की 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़ा रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, मकान छत सिर पे है, परंतु अगर रोटी बनानी है तो उसके लिए आटा बहुत जरूरी है। और आटा कहाँ से आएगा? दुकान से या चक्की से। अगर वो आटा भी नहीं घरों तक पहुंच रहा तो आप सोच सकते हैं कि उस ठेकेदार को ये लोग कितनी बद्दुआएं दे रहे होंगे, क्योंकि किसी का पैर में चोट है, किसी के हाथ में चोट आ जाती है, किसी की बाइक चोरी हो जाती है। और जब बच्चे सुबह स्कूल में जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी दयनीय स्थिति होगी उस समय की, कितनी दयनीय स्थिति जो होगी उस समय की। आप तस्वीरों के माध्यम से आपको मैंने गली का हाल दिखा दिया। गली नंबर 10 की बात करें, 11 की बात करें, 7 की बात करें, 7 में तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। 7 नंबर गली में तो बोल रहे हैं कि इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। दिखा सकते हो आप 7 नंबर गली, 8 नंबर गली। इसमें भी दबाया हुआ है ना। हाँ जी सीवरेज दब रहा है। देखो 7 नंबर गली में क्या। मैं अभी आपको 10 नंबर गली की तस्वीरें आपको दिखा रहा था, अभी गली नंबर 7 को आपको दिखाते हैं। बंटी लाल सर जी धन्यवाद आपका, बिल्कुल फॉलो अप बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें हैं। ये कौन सी गली नंबर है? गली नंबर 7 है जी। ये गली नंबर 7। क्या गली नंबर 7 और क्या करेंगे इसकी बात, क्योंकि ठेकेदार की जो मेहरबानी है, मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको। ये ठेकेदार ने इनके ऊपर इतनी कृपा दृष्टि की है कि ताकि ये लोग अपने घरों में रहें, ताकि ये लोग अपने घरों में रहें, घरों से बाहर मत जाएं। देखिए जैसे कोरोना काल के अंदर एक तरह से कर्फ्यू लग गया था, सेम वही पोजीशन है। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, वही मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीरों के माध्यम से। ये प्लास्टिक नीम भी उखाड़ कर बग गया बल्कि वो बिल्कुल ठेकेदार ने बहुत अच्छा, मैं तो यही कहूंगा कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें। बिल्कुल एक तरह से कर्फ्यू वाली बात है यहाँ पे। कहाँ से कोई निकलेगा, ये गली का हाल है यहाँ पर। इससे अच्छा तो लोगों का कहना है कि ये सीवरेज ना ही डलते तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि ये गली का हाल है। कोई 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन तो आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए उसको, पैदल चलना भी यहाँ से दुश्वार है, पैदल चलना भी दुश्वार है। विजय कुमार जी बहुत धन्यवाद आपका। और ये देखिए दिखाओ आप, ड्यूटी से आ रही है अभी, वो ड्यूटी से आ रही है, स्कूल से आई थी अभी छुट्टी करके, अभी छुट्टी से स्कूल से। ये तस्वीरें आपको गली नंबर 7 की दिखा रहे हैं। गली नंबर बहुत वो देख लीजिए, देखो जी क्या हाल हो रहा है। मैं जूम करके दिखा देता हूं कि क्या हाल है। जूते हाथ में हैं, कहां से निकल कर आएंगे ये लोग। कोई क्रिएशन नहीं है, ये क्रिएशन नहीं है, बिल्कुल एक्चुअल जो तस्वीरें हैं मैं वो आपको दिखा रहा हूं। कोई क्रिएटिविटी नहीं है कि एक वो दिखा दिया कि आपको एक काल्पनिक रूप से दिखा दिया, परंतु ये बिल्कुल ओरिजिनल तस्वीरें हैं, वो आपको दिखा रहा हूं। गली की जो हालत है वो देख लीजिए, कैसी गली की जो हालत है। गली नंबर 10 की बात दिखाया आपको, 7 दिखाया और गली 11 नंबर भी दिखा देते हैं। ठेकेदार ने जैसे कोरोना काल के अंदर जो सभी लोग घरों के अंदर बंद हो गए थे, बिल्कुल वही जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। वही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। गली नंबर ये 11 की तस्वीरें हैं। अगर मैं जूम करके दिखा देता हूं इसको, तो ये भी हालत आप देख लीजिए। यहाँ मैं चाहूंगा वो ठेकेदार अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल के एक बार दिखा दे,
अपने बच्चों को साथ लेके यहाँ से निकले तो पता लगे कि कितनी जो यहाँ के जो लोग दयनीय जो दशा है उनकी, वो कैसे वो जूझ रहे हैं किन कठिनाइयों से, वही आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें आपको देखिए जहाँ जहाँ कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ वहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैसे जो हालात है यहाँ पर ठेकेदार ने जो बनाए हैं, यहाँ पर जो हालात बड़ी शर्म की बात कहूँगा मैं उस ठेकेदार के लिए कि ठेकेदार साहब, विजय गर्ग जी, अगर आप ठेकेदार हैं तो कृपया करके इन लोगों की एक बार सुध ले लीजिए। इस गुड़िया को अंदर कर दो आप। ठेकेदार साहब, कम से कम इस जो गली के जो लोग हैं इनकी आप आकर एक बार सुध लीजिए। प्रशासनिक अधिकारियों से भी एक ही विनती है, हरियाणा टू न्यूज़ के माध्यम से, कृपया आप आएं और आप देखिए यहाँ के हालात, देख लीजिए क्या हालात यहाँ पर हैं। अगर आप दिन में एक चक्कर मार लें, इन गलियों से एक बार गुजर के दिखा दें, साथ में किसी बच्चे को लेके आए, अपने बच्चे को या किसी पड़ोसी के भी बच्चे को आप लेके आ सकते हैं, तो पता लगेगा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो किन स्थितियों में रह रहे हैं। अब अगली अपडेट के साथ जल्द हाजिर होऊंगा मैं, MP शर्मा, हरियाणा टू न्यूज़ के साथ।